नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 44 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 16 का संबंध जिस प्रकार 264 से है, उसी सेम प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर 22 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 16 का संबंध 264 से किस प्रकार से है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16 का स्क्वायर आप करेंगे तो 256 होता है। अब 256 दे दिया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हमें 264 कैसे लाना है। तो अगर आप क्या करेंगे, 16 का आधा यानी कि 16 का आपने स्क्वायर किया 256 हुआ, उसके बाद 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। तो अगर आप इसमें 8 को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 264 हो जा रहा है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा है वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 22 का स्क्वायर करेंगे। तो 22 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर 484 होता है। 484 में दोस्तों क्या करेंगे, हम 22 का आधा करेंगे। तो 22 का आधा 11 होता है, तो 11 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो 11 को प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 495 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 495 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लैंड का संबंध जिस प्रकार लंदन से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर बांग्लादेश का संबंध दोस्तों किससे होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, जितने भी देश हैं उनकी राजधानी तथा उनकी मुद्रा को याद कर लेना है। और दोस्तों अपने भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य की राजधानी आपको याद रख लेना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इंग्लैंड का संबंध जिस प्रकार लंदन से है, तो यहाँ पर इंग्लैंड का संबंध लंदन से किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की जो राजधानी है दोस्तों यहाँ पर लंदन है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। तो देखेंगे ढाका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमसे यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें पूछ रहा है टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। अगर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी आपके सामने इस टाइप का आकृति दिखती है, तो अगर आप देखते हैं इस टाइप का, तो आप कहते हैं इसमें एक त्रिभुज है। लेकिन दोस्तों अगर इसके बीचों बीच यहाँ पर एक रेखा हम खींच देते हैं तो यहाँ पर कैसे गिना जाता है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर दो हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक और प्लस दो कर देंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, अगर आपके सामने इस टाइप की आकृति अगर आपको दिखती है तो आप क्या कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पर और यहाँ पर 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं और यहाँ पर टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 3 3 6, यानी कि इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। तो उसी सेम प्रकार से अगर आपके सामने इस टाइप की आकृति दिखती है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसके बीच हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बीच से यहाँ पर ऐसे रेखा खींच देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बेस पे आपको त्रिभुज गिनना है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 2 फिर प्लस 3 करेंगे तो
टोटल कर देंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 त्रिभुज है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 त्रिभुज, तो जितने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर ऊपर वाले में भी 6 त्रिभुज है। तो यानी कि 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें टोटल 12 त्रिभुज है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आकृति आपके सामने यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर नीचे के जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं आपको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। अब इसको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15 त्रिभुज हमें मिले हैं। तो जब यहाँ पर नीचे दोस्तों 15 है तो ऊपर वाले में भी 15 हो जाएगा, इसके ऊपर भी 15 हो जाएगा, इसके ऊपर भी 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 15, 15, 30, 15, 3, 45, 15, 4, 60, 15, 5, 75। यानी कि दोस्तों इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 75 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 75 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। दोस्तों हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इसका दर्पण छवि क्या होगा। अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे तो मिरर कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि दर्पण कहाँ पर है, तो यहाँ पर है और इसके सामने एक आकृति दी गई और हमसे पूछ रहा है इसका दर्पण छवि क्या होगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण छवि में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली चीज़ होती है दोस्तों वो राइट चली जाती है और राइट वाली चीज़ लेफ्ट चली जाती है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर ये दोस्तों फिगर सेम दिख रहा है। तो सेम वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि सेम वाला चीज़ गलत आंसर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। अब दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर जो सफ़ेद वाला बॉक्स है दोस्तों, इसको इस साइड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर चला गया है, इसलिए ए भी नहीं होगा। अब दोस्तों आप तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो सफ़ेद वाला बॉक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों इधर तो आया है लेकिन यहाँ पर ऊपर में है। तो यानी कि दोस्तों इसको इस साइड आना चाहिए था और नीचे में ही आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, बीच में हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सीरीज है दोस्तों और सीरीज में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 49 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 49 होता है। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर 64 होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 100 दोस्तों 10 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, 8 का, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों बीच में किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 81 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त पद कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 3 होगा, 3 से 9, 9 से 27, 27 के बाद 81, 81 के बाद क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, तो अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 1 का गुणा यहाँ पर 3 से कर दें तो 1 तिहाई 3 होता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगले में यहाँ पर 3 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 होता है, तो 9 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, अब 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो 27 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 यहाँ 81 होता है, तो 81 यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 81 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 81 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 243 हो जाएगा। 243 दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 7वां प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 17 का संबंध जिस प्रकार 401 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 13 का संबंध किस संख्या से होगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 17 से दोस्तों हम
401 कैसे ला सकते हैं। उसी सेम प्रकार से जो तरीका यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके आप इसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप 401 को देखेंगे तो ये 401 क्या है दोस्तों, ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में आ रहा है, यानी कि दोस्तों किसके स्क्वायर के करीब आ रहा है। तो अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो क्या करेंगे, अगर हम 17 में +3 कर देते हैं तो 17 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। 400 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 401 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या करेंगे, जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा है वही सेम तरीका लगा करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले हमने क्या किया, 17 में +3 किया, 3 करने के बाद जो आया यानी कि दोस्तों 20 आया, 20 का स्क्वायर किया और +1 कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 256 होता है। 256 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर +1 कर देंगे तो यहाँ पर 257 हो जाएगा। 257 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 से दोस्तों यहाँ पर 5 हो गया है, 5 से 13, 13 से 25, 25 के बाद यहाँ पर दोस्तों 41, 41 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज निरंतर बढ़ रही है। तो आप देखेंगे तो 1 से दोस्तों यहाँ पर 5 हो गया है, तो यानी कि दोस्तों कितना बढ़ा, यहाँ पर +4 किया है, +4 किया है। उसके बाद यहाँ पर 5 से दोस्तों यहाँ पर 13 हो गया है, यहाँ पर +8 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 से दोस्तों यहाँ पर 25 हो गया, 25 के यहाँ पर कितना प्लस किया, 12 प्लस किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 से दोस्तों 41 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितना प्लस किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर +16 कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या चल रहा है, तो यहाँ पर +4 +8 प्लस यहाँ पर 12 फिर 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8, 4 यहाँ 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी कि यहाँ पर +20 करेंगे। तो 20 को यहाँ पर 41 में +20 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 61 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 61 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि BET का मान क्या होगा। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर a से यहाँ पर 2 किस प्रकार से लिखा है, m से यहाँ पर 26 किस प्रकार से लिखा है, z से यहाँ पर 52 किस प्रकार से लिखा है। तो अगर आप देखेंगे ये दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में, यानी कि ABCD में पहले नंबर पे आता है, तो a का जो स्थान होता है 1 होता है, और 1 का क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर डबल कर दिया है, तो यहाँ पर 2 हो गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे तो यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में, तो 13 नंबर पे आता है। अब 13 का 2 गुना कर दिया है, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से आप देखेंगे जेड का स्थान क्या होता है, यहाँ पर 26 होता है, और 26 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, जो कि 52 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर इनका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद दोस्तों आपका क्या करेंगे, इनका आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, तो 2 का डबल करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ई 5 नंबर पे आता है, ई का डबल करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 20 यहाँ पर टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है, तो 20 का डबल करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 10 50, 50 4 54, 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 54। तो 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति निम्न के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, मिनट दिन महीना। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महीने के अंतर्गत दिन आता है और दिन के अंतर्गत क्या आता है, मिनट आता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो महीना सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर महीना हो जाएगा, और महीने के अंदर ही क्या आता है, यहाँ पर दिन आता है।
तो यहाँ पर दिन यहाँ पर हो जाएगा, और दिन के अंदर ही क्या आता है, यहाँ पर मिनट आता है। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।